नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल के कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर इस्तीफे का ऐलान किया। लंबे समय से हार्दिक पटेल कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज चल रहे थे, जहां अपने ट्वीट कर ऐलान किया है कि आज मैं हिम्मत कर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे इस निर्णय का स्वागत गुजरात की जनता भी करेगी। भविष्य में गुजरात के लिए सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। तो हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ कांग्रेस का चिंतन मंथन का जो दौर था वो लगातार जारी था कि किस तरह से आने वाले विधानसभा जो उपचुनाव है उसमें अपनी पकड़ मजबूत यहां पर की जाए, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इस्तीफे का दौर जारी है और अब कांग्रेस को एक और झटका चुनाव से पहले लगता हुआ नजर आया, जहां हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपने ट्वीट में लिखा कि आज मैं हिम्मत कर कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। हालांकि कई तरह की खबरें भी सामने आ रही थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि हार्दिक पटेल लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में गुजरात से बड़ी खबर, जो हार्दिक पटेल ने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और खुद ट्वीट कर इस इस्तीफे का ऐलान हार्दिक पटेल की तरफ से किया गया है। और ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप भी यहां पर हार्दिक पटेल की तरफ से लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ममता चतुर्वेदी हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। ममता, एक और बड़ा झटका चुनाव से पहले कांग्रेस को, अभी फिलहाल हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया, किस तरह की हलचल कांग्रेस में फिलहाल देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, काफ़ी लंबे समय से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से एक्टिविटीज़ हार्दिक पटेल के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में साफ पता चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से हार्दिक पटेल काफ़ी नाराज़ हैं और उसका नतीजा ये हुआ जिसका अंदाज़ा लंबे समय से लगाया जा रहा था। अब हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है, 2 पन्नों की एक चिट्ठी भी सोनिया गांधी को लिखी है, जिसमें ट्वीट करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा है कि मैं बहुत मुश्किल के साथ पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूं कि गुजरात की जनता बाकायदा समझेगी कि आखिरकार किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब मैं बेहतर तरीके से, सकारात्मक तरीके से गुजरात में काम कर पाऊंगा। यानी कि लंबे समय से संशय की स्थिति में हार्दिक पटेल थे, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता था। उन्होंने बाकायदा 2 पन्नों की जो चिट्ठी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी है, उसमें इस बात का जिक्र किया है और साफ तौर पर अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि सकारात्मक तौर से वो अब काम कर पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं बंदिशें थी जिसको लेकर हार्दिक पटेल लंबे समय से परेशान थे और उपापोह की स्थिति में थे कि वो कांग्रेस में बने रहें या फिर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि देखा जाए तो पाटीदार समाज में बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं हार्दिक पटेल और यही वजह है कि वो पहले स्वतंत्र तौर पर थे, फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और अब ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ और पार्टियों से नजदीकी है हार्दिक पटेल का और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से जो मजबूत नेता हैं लगातार दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व पर भी यह सवाल उठता है, क्योंकि देखा जाए तो अभी हाल ही में 3 दिनों का चिंतन शिविर करके कांग्रेस पार्टी उदयपुर से दिल्ली लौटी है और दिल्ली आने के बाद कहा जा सकता है कि यह पहला झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है कि उनके कद्दावर नेता गुजरात से हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी से किसी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस का यही कहना है कि जिसको जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सत्ता के बिना रहना बहुत मुश्किल का काम है और हर किसी के बश की बात नहीं है कि बिना सत्ता के वो रह पाए, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने अब इस्तीफा दे दिया है तो कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर तो खड़ा होता ही है। वहीं दूसरी ओर अब देखना यही होगा कि सवाल यहाँ पर ममता खड़ा होता ही है, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस में जो इस्तीफों का दौर था वो पिछले विधानसभा चुनाव से लगातार जारी था। ऐसे में कई दिग्गज ऐसे यहाँ पर सामने आए जो राहुल गांधी के करीबी थे और ऐसे में इस्तीफे यहाँ पर उनके सामने आए। लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश करें, एक तरफ तो कांग्रेस का चिंतन शिविर यहाँ पर किया जा रहा है किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, अब हार्दिक पटेल का भी इस्तीफा और कई बड़े दिग्गज पहले इस्तीफा दे चुके हैं, तो कांग्रेस खुद यहां पर कमजोर होती हुई अब नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमजोरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस तरीके से उनके जो दिग्गज नेता थे और खासतौर पे राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, चाहे जितिन प्रसाद हो, चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, आज वो यूपी सरकार में मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कभी राहुल गांधी के बेहद खास बताए जाते थे, वो भाजपा के साथ आ चुके हैं। तो लंबी फहरिस्त है जो नेता लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। और हाल ही में आरपीएन सिंह जो पूर्वांचल के एक बड़े नेता माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के, वो भी बीजेपी के साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका जरूर है। अब देखना यही होगा कि हार्दिक पटेल का अगला रात में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक दी है, वही कहा जा भाजपा के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात। देखना यही होगा क्या हार्दिक पटेल भाजपा का रुख करते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका तो है ही। और दूसरी ओर कांग्रेस को विचार करने की भी ये जरूरत है कि आखिरकार ऐसे वजह क्या है जिसके चलते उनके जो नेता हैं वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हार्दिक पटेल की तरफ से ट्वीट कर तो यहाँ पर जनता के साथ का समर्थन की बात भी यहाँ पर कह दी गई। लेकिन इस बीच गुजरात में अब चुनाव होने हैं आने वाले समय में, और ऐसे में हार्दिक पटेल ने अब इस्तीफा दिया, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका तो लगा ही है, चाहे कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह के यहाँ पर बयानबाजी सामने है। लेकिन ममता, समझने की बात यह है कि आज जिस तरह से ट्वीट किया और यहाँ पे जनता को भी बोला कि आने वाला जो भविष्य रहेगा वो सकारात्मक रहेगा और यहाँ पे ऊर्जा भरा रहेगा, तो क्या किसी भी तरह का संकेत आगे दूसरी पार्टी में जाने के किए हैं? बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में गुजरात में विधानसभा चुनाव है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और दूसरी ओर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी पूरी सक्रियता के साथ गुजरात में के चुनाव में उतर चुकी है। तो ऐसे में अब इंतजार करना होगा हार्दिक पटेल के अगले कदम का कि क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जाने वाले हैं। लेकिन ये एक बात तो साफ हो गया है, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका गुजरात में जरूर लगा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि कम से कम गुजरात में वो वापसी कर सके। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लंबे समय से गुजरात की सत्ता में काबिज है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा उम्मीदें तो दिखाई नहीं दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से सक्रिय है। और ये देखने में आया है कि जहां पर भी कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है वहां की जनता ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का चुनाव किया है। और हाल ही में नतीजे पंजाब के आए हैं जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि आखिरकार हार्दिक पटेल का अगला कदम होगा क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से गुजरात में सक्रिय है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतरने वाली है। और इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा कर चुके हैं, वहां पर रैली कर चुके हैं और ये कह चुके हैं गुजरात की जनता से कि इस बार आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से उतरेगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार हार्दिक पटेल का अगला कदम क्या होगा। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस डैमेज को किस तरीके से कंट्रोल करती है। बिल्कुल, डैमेज को किस तरह से कंट्रोल करेगी ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ममता, ऐसे में समझने की कोशिश अगर की जाए या फिर आपसे समझना चाहेंगे कि हार्दिक पटेल के इस्तीफे देने से कांग्रेस पर किस तरह का असर पड़ता हुआ अब आगे नजर आएगा? देखिए, जहां तक गुजरात चुनाव की बात है तो असर तो पड़ेगा, क्योंकि पाटीदार समाज में हार्दिक पटेल का अच्छा प्रभाव है और इसी वजह से वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे और लगातार पाटीदार समाज को न्याय दिलाने की बात करते रहे। और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से गुजरात में सत्ता में है, लेकिन देखा जाए तो पाटीदार समाज का उसने भला नहीं किया, लगातार अनदेखी की। और इन तमाम चीज़ों का आरोप हार्दिक पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगाते रहे हैं। लेकिन आज कुछ आरोपों के साथ ही हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ भी छोड़ दिया। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार वो आगे करेंगे क्या, क्योंकि आरोप तो वो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत लगाते रहे। लेकिन देखा जाए तो आमतौर पर नेताओं के आरोप और समय परिस्थितियों के हिसाब से उनके बयान भी बदलते रहे हैं। तो क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ चुके हैं तो ऐसे में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी के साथ, ये तो देखना होगा। और उनके जो बयान है उससे ही ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार वो किस पार्टी का रुख करने वाले हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक और कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी थी, वैसे दूसरी तरफ हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कई आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अब वो सकारात्मक तरीके से काम कर पाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस दिक्कत तो थी और वो सकारात्मक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। तैयार करती हुई नजर आ रही थी। ममता, आप हमारे साथ बने रहिए।
और हमारे साथ फोन लाइन पर अतुल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अतुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और पहला सवाल यही कि हार्दिक पटेल के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर कांग्रेस पर किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन है और किसी के आने से बहुत ज्यादा उसको फायदा होगा या किसी के जाने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। ये एक विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। अगर इस विचारधारा पे अगर किसी को विश्वास नहीं हो या किसी और कारणवश हार्दिक जी ने अगर पार्टी से इस्तीफा दिया हो, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए कि किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन अतुल जी, लंबे समय से हार्दिक पटेल का कहना है कि वो नाराजगी उनकी साफ तौर पर देखी जा रही थी। तो कांग्रेस अगर इतना बड़ा संगठन है और इस तरह से लगातार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए और विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुए उसको लेकर अपनी मजबूती यहाँ पर कांग्रेस दिखाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अपने अंदर जो अंतरकलह की स्थिति चल रही है, कांग्रेस उसे ठीक क्यों नहीं कर पा रही? ऐसा है कि कोई भी पार्टी के जीवन काल में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। आपने देखा होगा, जो संगठन आज मजबूती से देश में खड़ा है वो दो जगह पर था, सिर्फ दो ही उनके सांसद थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी के जाने के वजह से कोई संगठन कमजोर हो जाता है। आपने आखिरी वक्त देखा होगा 2017 में, जब हार्दिक पटेल नहीं थे कांग्रेस पार्टी के साथ, तब भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और बाल भाजपा जो है वो बची थी। सत्ता में हम आने से थोड़े से चूक गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जाने से पार्टी संगठन कमजोर हो जाएगा या पार्टी कमजोर हो जाएगी, लेकिन इसकी बात जरूर है, उन्होंने अगर छोड़ा है तो वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी और बड़े नेताओं से इसके बारे में संपर्क साधना चाहिए था। मेरे ख्याल से इसी की कमी में उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया हो। लेकिन अब चूंकि स्थिति बदल चुकी है और ऐसे में अभी इससे पहले भी हमने देखे चुनाव जिस तरह से करीब आते जाते थे चुनाव की तारीख, तो उस दौरान इस्तीफे का दौर लगातार जारी था। आप क्या खुद वजह मानते हैं? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो ऐसे में क्या वजह आप देखते हैं, क्यों इस तरह के इस्तीफे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के? देखिए, अड़चन में जब संघर्ष लंबा हो जाता है तो संघर्ष करने के लिए एक आंतरिक शक्ति लगती है। गुजरात महात्मा गांधी जी का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगर वो आंतरिक शक्ति कम हो जाती है तो लोग शरण चले जाते हैं व्यवस्था में। हो सकता है हार्दिक जी, उनकी उम्र कम है, अब काफी कम उम्र में उनको बहुत अच्छा ओहदा कांग्रेस ने दिया था, अच्छी जगह उनको दी। शायद वो संघर्ष में कम पड़ गए हो, उनका संयम कम पड़ गया हो और इसीलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब तक जितने भी इस्तीफे सामने आए उसमें हर किसी का यही कहना था कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो ठीक नहीं है। नेतृत्व यहाँ किसी से बात नहीं करता, अगर मिलने के लिए भी जाए तो वहां पे मीटिंग नहीं होती, मुद्दों को सुना नहीं जाता और इसके साथ ही सबसे अहम मुद्दा ये उनकी तरफ से उठाया जाता है कि परिवारवाद को आगे बढ़ाती है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें से कोई एक मुख्य वजह भी है? देखिए, ये वजह काफी गलत है। अभी चिंतन शिविर हुआ, 3 दिन खुलकर चर्चा हुई, अपने विचार रखने के लिए मंच सबको मिला, अलग अलग ग्रुप में चर्चा हुई, एकदम खुले आम, जिसको कहते हैं ना दिल खोल के, वो दिल खोल के 3 दिन की चर्चा हुई है। उसके बावजूद अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो गलत है। और दूसरी बात परिवारवाद की, आज भाजपा में संघ परिवारवाद नहीं है। भाजपा में 36 ऐसे परिवार है जिन्होंने परिवारवाद चलाया है, वसुंधरा राजे से लेकर, राजनाथ सिंह से लेकर, पीयूष गोयल से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक। तो ये परिवारवाद का जो है ये एक बहाना है, निशाना कहीं और है, बहाना कुछ और है। तो ये बहाना जो है वो पहले तो ये छोड़ दे। खैर, परिवारवाद का क्या बहाना है वो तो खैर आगे आने वाला वक्त बताएगा अतुल जी, क्योंकि चाहे छोटा ही नेता या फिर प्रवक्ता ही क्यों ना, अगर वो पार्टी छोड़ दे तो उससे पार्टी को कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है। आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।